यूएसए की जानिब से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है और न्यूज ये है कि यूएसए ने अनाउंसमेंट की है कि अगर हम वीजास की बात करें तो टॉप प्रायोरिटी इंडियंस को दी जाएगी, इंडिया को दी जाएगी। हर महीने तकरीबन 1 लाख वीजास इंडियंस एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले इंडिया, उसके बाद दूसरी कंट्रीज आएंगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो जिस तरीके से सुपर पावर की जानिब से भी ये चाहा जा रहा है कि इंडिया और इंडियंस उनके कंट्री में आए और अपनी खिदमत सरंजाम दे, इंडिया को हम लोग टॉप ऑफ द लिस्ट रखें, इंडियंस को हम लोग प्रेफर करें। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, हमें स्टडी वीजास के लिए भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुनिया में हमें प्रेफर कहीं पर भी नहीं किया जा रहा। सुपर पावर तो बहुत दूर की बात है, दूसरी कंट्रीज, अगर मुस्लिम कंट्रीज की बात करें वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है इंडियंस के लिए, हमारे लिए नहीं। इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आप खुद सोच लें, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को इतनी प्रायोरिटी दे रहा है कि भाई आपको 1 लाख वीज़ा मिलेंगे और उसके बाद और कोई है, मतलब कि सब तो पहले तुसी, तो बाकी सारे परे परे, ठीक है। ऐसा क्यों है कि हम देख रहे हैं कि इन सुपर पावर्स को दे आर अप्रोचिंग इंडिया के भाई आओ हमारी कंट्री में। पाकिस्तान की बात की जाए, सुपर पावर्स तो बहुत दूर की बात है, दूसरी कंट्रीज में ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पाकिस्तानी कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री जाएं तो बिल्कुल ऐसे है। एयरपोर्ट पे जब आप देख लेते हैं ना पाकिस्तानी, मतलब कि आप समझ जाए आगे से गाली है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? नहीं, हम लोगों ने अपना इमेज खुद डाउन किया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि आप उल्टे सीधे काम करेंगे, पाकिस्तान को चोरी कर लेंगे, उधर से निकाले जाएंगे। आपने खुद तो उधर करना ही है, पाकिस्तान का भी नाम आप हमेशा के लिए खराब करके जाते हो। इनको तो वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इंडिया तो अब सुपर पावर बन जाएगा इंशाल्लाह। तो नहीं कहूँगा मैं इंडिया सुपर, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। इंडिया की जो इंडस्ट्री है, जो इंडिया ने स्मॉल इंडस्ट्री का अपना शुरू किया है ना, कि जो बिजनेसमैन और एग्रीकल्चर स्मॉल कंट्रीज से लार्ज कंट्रीज पर शिफ्ट हो चुका है इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज का कहा है मैंने। अच्छा। अगर हम इंडिया से पीछे हैं तो क्या लगता है कितने साल पीछे? अगर मेरी नज़र में देखें तो हम तकरीबन 1 सदी पीछे रह चुके हैं, क्योंकि वो हर लिहाज से हमसे आगे निकल चुके हैं। एडमी में देखें, आईटी में देखें, उसके अलावा कोई भी शोबा देखें। क्यों हिला डाला? क्या लगता है कि हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर हैं वो पॉलिटिक्स पढ़ के आए हैं या फिर वैसे आए? वो मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल जाहिल है, कुछ भी नहीं पढ़ा वो। अगर पाकिस्तान की कोई भी लीडरशिप पढ़ी लिखी हो तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। इनके पल्ले का नहीं है, ये तो इंग्लिश नहीं बोल सकता जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। फर्स्ट रीजन तो मुझे ये लग रही है कि इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहां अमेरिका इजीली आके स्टे कर सकता है। एशिया के अंदर अमेरिका को कोई प्लेस नहीं देता जहां वो अपने जहाज वगैरह ला के स्टे कर सके। इंडिया वो वाहिद कंट्री है जो उनको खुद ऑफर देती है, वो इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवाने के लिए। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया के हर सेक्टर में पाकिस्तान को हम क्यों इन्वॉल्व करते हैं? इंडिया अपनी तरक्की का मालिक है। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर उनका बेसिक मकसद ही पाकिस्तान को लेट डाउन करना होता तो वो आगे कैसे बढ़ जाते? हाँ, ये भी सही बात है, लेकिन बेसिकली हमारे माइंड में सबसे पहले ये बात यही आती है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी आपकी बात कुछ कर रहा होगा तो हम कंपेटिटर होंगे ना किसी के। जी, बिल्कुल। इंडिया दरअसल हर चीज़ में बहुत आगे चला गया, उस ज़राअत में काफ़ी आगे चला गया, बिजनेस में काफ़ी आगे चला गया। इंडिया इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया कि तो वो हर चीज़ में आगे जाने के लिए अमेरिका का सहारा लेना चाहता है ताकि इजीली वो वर्ल्ड में। अमेरिका अब इंडिया का सहारा लेना चाहता है बिकॉज इंडिया ने अपनी इंपोर्ट्स बैन कर दी हैं। एक्सपोर्ट्स में वो लोग आगे चलेंगे जो कुछ ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंट लगता है, सिर्फ वो लोग वो इम्पोर्ट करते हैं। तो अमेरिका को भी इस वक्त ये पता है कि आने वाली टॉप 3 इकोनॉमीज में से इंडिया एक होने वाला है। तो वो ये चाहते हैं कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से उनके साथ रहे। कहा जा सकता है कि इंडियन ज्यादा सिंसियर है, क्योंकि पाकिस्तान इतने सिंसियर नहीं जितने इंडियंस हैं। भारत के जो फर्स्ट ईयर लीडर्स हैं पाकिस्तान का तो नाम लेना पसंद नहीं करते। वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं सिर्फ दहशतगर्द पड़ोसी के रेफरेंस के साथ। जो कि 75 सालों में आज भी हम उधर ही खड़े हैं जहाँ 75 साल पहले खड़े थे। सिर्फ एक हमें कहते हैं ना बनी बनाई खीर मिली कि पाकिस्तान हमें प्लेट में मिला और हम उसको खराब कर रहे हैं। क्या रीजन है जो कि इंडिया आज बड़े बड़े मुल्कों में शामिल होता है? यूएस, चाइना में उनका रुझान है और वो लोग जो है उनके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो है करप्शन। पाकिस्तान में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि कोई ट्रस्ट नहीं करता हम पे। हमारे सियासतदान करप्ट हैं और जो आप देख लेना ग्लोबली कोई मुल्क उस मुल्क पे ट्रस्ट नहीं करता जहाँ पे करप्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं और मुसलमानों में तो ये चीज़ है। मुसलमान है, इस पर हमें फख्र है, लेकिन काम हम वो नहीं कर रहे मुसलमानों वाले। हमसे हिंदू लोग मुस्लिम की तरह मतलब जिन चीज़ों पे जिन अमाल पे हमें चलना चाहिए था, क्या हिंदूज उस पे चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। वही देख लें आप, जो मुसलमानों के जिस पे इस्लाम खड़ा हुआ है वो सारे अमल कर रहे हैं। क्रिश्चियन अमल कर रहे हैं, यहूदी अमल कर रहे हैं, हिंदू अमल कर रहे हैं, सारी बातों पे अमल कर रहे हैं सिवाय मुसलमानों के। अगर हम आज से ये काम करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में कम से कम 50 साल लग जाएंगे टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया के मुकाबला करने में। बहुत लगता है 50 साल एक छोटा अर्सा है, बहुत बड़ा अर्सा है।
हम 50 साल में जब हम आगे जाएंगे तो इंडिया मजीद आगे नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 50 साल में ये कह रहा हूँ कि 50 साल बाद अगर हम आज से मेहनत करना शुरू करें टेक्नोलॉजी में, तो 50 साल बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे आज इंडिया है। क्यों हिला डाला ना? India could be that leader. ठीक है, a leader जिसकी वेस्ट में भी इज्जत है, ईस्ट में भी इज्जत है, and it can retweak the international order in such a way कि उसके benefits globally equally distribute हो। के बारे में ये है, ये तो एक तो इंडिया सुपर पावर मुल्क है और जो उनके लीडर हैं वो अच्छे हैं, मतलब वो मुस्तफ़िक होते हैं, जो काम करते हैं मिल के करते हैं, एक ही लीडर बनाते हैं और उनको मतलब उन पर अमल करते हैं। उनका जो कानून है, उनको जो लीडर है उनके कानून को फॉलो करता है। पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ऑफ़र नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान एक तो गरीब मुल्क है और दूसरा ये है पाकिस्तान के जो लीडर हैं, सियासत है, वज़ीर आज़म है, ये ठीक नहीं है। अदालत है, कानून है, मतलब पाकिस्तान के जो कानून है ना, पाकिस्तान की आवाम भी वो अपने कानून पर अमल नहीं करती, इसलिए पाकिस्तान को कोई भी मुल्क वैल्यू नहीं देता। कि क्यों हमारी अरब कंट्रीज डाइवर्ट हो रही है, मूव इन कर रही हैं पाकिस्तान को बैकएंड करके इंडिया की तरफ। अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है इंडिया को, $1208 उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि इंडिया हमें जो है वो गन्स दे, दफाकी गन्स। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, हम लोग अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने कंसीडर किया, इंडिया को क्या? देखिए, कोई भी मुल्क है, कोई भी इदारा है या कोई भी फर्द है, तो वो यही देखता है कि उसका बेनिफिट किस चीज़ में है। पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। कहने को तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमारी सियासत की हद तक हम रह चुके हैं। अब यही हिसाब लगा लें कि इंडिया जो है वो आईटी में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अगर देखें एटमी पावर में तो वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। एटमी हथियार जो हैं, वो जो अपने एटमी पावर्स हैं वो शेयर कर रहा है दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे इटली, बरतानिया, सबके साथ कर रहा है, लेन देन कर रहा है। तो पाकिस्तान अभी तक बहुत पीछे है। पाकिस्तान अभी तक कोई भी चीज़ ना एक्सपोर्ट कर सका है पाकिस्तान से बाहर, अपनी एटमी या आईटी के मतलब या कुछ भी। तो इस लिहाज से हर कोई कंट्री है, कोई भी है, तो वो देखता है कि बेनिफिट, तो जो भी मुसलमान कंट्रीज हैं या जो भी है वो अपना बेनिफिट देखकर इंडिया की तरफ रुझान कर रहे हैं। पाकिस्तान पीछे रह रहा है। मजा आया।